दोस्तों, पैसे मैनेज करने के मामले में हम सभी का अपना अलग अलग तरीका होता है, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। हम सभी अपने अपने तरीके से पैसे कमाते हैं और अपने अपने तरीके से ही उसे खर्च करते हैं। पैसे मैनेज करने के मामले में कई ऐसे लोग होते हैं जो पैसे को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और उनके पास कुछ ही सालों में ढेर सारा पैसा जमा भी हो जाता है और वे लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। वे लोग पैसे को अच्छी तरह मैनेज करने के साथ साथ अच्छे इन्वेस्टमेंट करके अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर लेते हैं और समय के साथ उनके पास अच्छा घर, गाड़ी और वो सब कुछ होता है जो वो चाहते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते और जो पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते उनके पास हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है और उनके पास अगर पैसे आ भी जाते हैं तो कुछ ही समय में उनके हाथ खाली हो जाते हैं। और हो सकता है कि आपके पास पैसे आएँ और कुछ ही समय में आपका हाथ फिर से खाली हो गए और आप फिर से पैसे को लेकर परेशान रहने लगें। ऐसे में हमें कुछ ऐसा समझने की ज़रूरत होती है जो हम गलत कर रहे होते हैं और जब हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमारा पैसे को मैनेज करने का तरीका बिल्कुल गलत है। दोस्तों, पैसा हम सभी के पास आता है लेकिन रुकते कहाँ हैं। दोस्तों, पैसा कमाना एक अलग बात है और मैनेज करना अलग। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे को अच्छी तरह से मैनेज कर भी पाता हो। हमने कई सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनके पास बहुत पैसा आता है लेकिन वे उसे मैनेज नहीं कर पाते और वे फिर से उसी पुराने हालत में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आप चाहे जितना पैसा कमा लें, अगर आप पैसे को मैनेज करना नहीं जानते तो आपके पास पैसे नहीं रुकेंगे। पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, इसी को पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है और आज की इस वीडियो में हम पैसे को मैनेज करने के 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नियम, स्टार्ट अर्ली। यह नियम आपको बताता है कि आपको अपने लाइफ में जल्द से जल्द पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने की और समझने की ज़रूरत है और एक छोटी से छोटी राशि की बचत करने की ज़रूरत है। इससे न केवल आपकी आदत बनेगी बल्कि आपको एक अच्छी शुरुआत मिलेगी और जल्दी शुरू करने से लंबे समय में कंपाउंडिंग का भी लाभ आपको मिलेगा। तो जल्द शुरुआत करिए और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़िए। दूसरा नियम, फर्स्ट सेव देन स्पेंड। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से आपको जितना सेव करना है उसे निकाल लीजिए, उसके बाद जो बचता है उसे खर्च कीजिए। ना कि आज 100 रुपये कमाए हैं तो पहले खर्च कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसे सेव करेंगे। ऐसा करने से पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान की नीड्स और वांट्स इतनी ज़्यादा हैं कि 100 रुपये कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड। तीसरा नियम, सेट अ बजट एंड नो वेयर योर मनी गोज। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप महीने में कितना अर्न करते हैं और आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। इससे आपको क्लियर पता चल जाएगी कि आप अपने पैसे को सही जगह खर्च कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद आप 50-30-20 रूल का यूज करके वाइजली अपने पैसे को बजट कर सकते हैं। चौथा नियम, पे ऑफ योर बैड लोन्स। यह नियम हमें ये बताता है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपके जितने भी लोन्स या क्रेडिट कार्ड के बकाए हैं उन्हें समय से पे करें, उन्हें बैड लोन में ना बदलने दें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनल फाइनेंस को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बकाए ड्यू होने से आपको 30 से 40% का ब्याज पे करना पड़ सकता है। इसीलिए आपके जितने भी लोन्स हैं उन्हें सबसे पहले पे कर दीजिए। पांचवा नियम, स्टार्ट एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, लाइफ में दिक्कत कभी भी आ सकती है। ऐसे समय पर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर हम प्लानिंग के साथ इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम पहले से ही तैयार रह सकते हैं। आपको कम से कम 6 से 9 महीने तक का इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए, ताकि बिना काम किए आपका घर का खर्च 6 से 9 महीने तक चल सके। दोस्तों, याद रखिए, आपको पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए किसी भी कॉलेज डिग्री और फैमिली के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे खुद से सीख करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।